अच्छा जी, अभी हम ज़रा बारिशों के बाद सैलाब की सूरत हाल क्या है क्या नहीं है वो अपडेट लेंगे। मुल्क भर में तेज़ कहीं हल्की मानसून बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है और कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। इस्लामाबाद गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ आज बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर शहरों में भी आज बारिश मुतवक्के है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, तहम कराची, हैदराबाद, जामशोरो, जैकबाबाद, सक्खर, शिकारपुर, दादू और लाड़काना में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ क्या होगा जी? हल्की बारिश, तेज हवाएं लेकिन बारिश, हल्की बूंदाबांदी टाइप सिचुएशन होगी। हवाएं तेज लेकिन बारिश, ये पता बेस्ट कॉम्बो है ये। हाँ। कि मौसम बड़ा खूबसूरत सा हो जाए, लेकिन हमने देखा है कि दिस कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल, क्योंकि सैलाब इसी तरह ही आ रहे हैं। नौशेरो फरोज के बचाओ बंद में शगाफ से फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा तबाहकारियों का सामना है और कई राब्ता सड़कें बह गई हैं। वो एक्चुअली उन सड़कों पे भी एक सवालिया निशान होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सड़कें नहीं होती, वो पगडंडियाँ टाइप होती हैं जो फिर बह जाती हैं। नेचुरली वो ये हो जाता है, उनको ज़रा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। किला अब्दुल्ला को कोंक नदी है, यहाँ पर सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी रेस्क्यू की गई। मकामी ड्राइवर ने जान पर खेलकर एक्चुअली गाड़ी में सवार खवातीन और बच्चों समेत 7 वैसे ये बड़ा विजुअल था ये देखने वाला, जिस तरह बचाया गया है। आई मीन लाइक अगर आप इस पानी में ना हो तो किसी को बचाने के लिए आप सोच सकते हैं कि आप घुस जाएं, कूदेंगे या फिर अपने बताऊं, ये जज्बा इस कौम में है वैसे तो ये जज्बा इसी कौम में है। मतलब अपनी हम बात कर रहे हैं, चाहे दुबई में बारिशें हों, सऊदी अरेबिया में बारिशें हों, हु इज द फर्स्ट वन टू रेस्क्यू पीपल? इट इज ऑलवेज सम रैंडम पाकिस्तानी टू रेस्क्यू अदर्स। इट इज ऑलवेज अस एंड ये जज्बा है हमारे में। इस पे हमें फख्र करना चाहिए। था जो मैं कह रही थी। अच्छा जी, ड्राइवर को नकद रकम देने का वज़ीर आला की तरफ से, वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ से ऐलान भी किया गया है। वेरी नाइस जी, जान खतरों में डालकर इन्होंने रेस्क्यू। अच्छा, एक और मैंने कुछ शॉर्ट्स दिखाना है कि इससे पहले मियांवाली में भी कुछ दिन पहले की ये बात है कि एक बच्ची को बचाया गया और किस तरह बचाया गया, वो भी एक देखने वाला सीन था। वही वाली अब्दुल्ला बात आ जाती है कि पाकिस्तानी वैसे जहाँ होते हैं ना, ये एक बड़ी कमाल की बात है हमारे बारे में कि अपनी फिक्र नहीं करते। फिर अगर देख लिया कि किसी को मदद है और हमारी मदद से कोई बच सकता है, कुछ हो सकता है, तो बस कूद जाएंगे। अच्छा, जाहिर है हम अपनी जान पर खेलकर उन जांबाजों को दाद दे रहे हैं। तो चंद दिन पहले उमा क्या हुआ था? चंद दिन पहले दावत वलीमा अपनी दावत वलीमा छोड़कर रेस्क्यू मिशन पर गया पाक बहरिया का कमांडो अमार अली, और उनकी वीडियो वायरल हो गई। और इस बहादुर जवान ने सयाहत पर आने वाली फैमिली जो थी वहाँ पर उनके बच्चे की जान बचाने की कोशिश की थी, और कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन भी करेंगे। एग्जैक्टली, वो हमारे साथ होंगे, तो हमने उनसे ज़रूर इस जज्बे की हमने ज़रूर बात करनी है। लेकिन पहले ज़रा हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री ज़रा बात कर लें और सैलाब की सूरत हाल जो है वो हम पता करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम जाएंगे किधर? दादू। लेट्स गो टू दादू, और रियाज नारेजो वहाँ हमारे साथ हैं। रियाज, बताइएगा क्या हालात हैं दादू में? जी बिल्कुल, मैं भी दादू और जामशोर ज़िले के सरहदी इलाके वंशा जी 0 पॉइंट में मौजूद हूँ। दादू और जामशोर अजला में हम बात करें सैलाब की तो दो अतराफ से सैलाब मौजूद है। एक तरफ जो लाड़काना 7 बचाव बंद से नीचे कच्चे का इलाका है जो कि तहसील 7 पे ख़त्म होता है, लाड़काना 7 बचाव बंद, और ये लाड़काना से शुरू होता है। तो इस बीच में जो दादू का बेल्ट है और जो 7 तहसील का बेल्ट है, इसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा देहात हैं जो इस पानी के घेरे में आ चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि 30 से ज़्यादा यहाँ पर राब्ता सड़कें हैं जो भी ज़ेर आ चुकी हैं। खरीफ फसलें थी जिसमें तिल था, कपास थी और दीगर सब्जियों की फसलें थी, वो भी ज़ेर आ चुकी हैं। यहाँ पे भी जो लोगों ने मुतालबा किया है ज़िला इंतज़ामिया से कि कश्ती सर्विस शुरू की जाए ताकि फ्री ऑफ कास्ट हो। यही सूरत हाल कुछ खिरता पहाड़ी सिलसिलों से आने वाले जो सैलाबी रेले हैं उसकी वजह से हुई है, जो कि जिसने दादू ज़िले के काछों के बेल्ट को मुतासर किया है। और छिनी के साथ साथ छिनी जो की राब्ता सड़क है वो ज़ेर आ चुकी है। इसके साथ फरीदाबाद से बोला का कुछ काछे के इलाके वहाँ भी राब्ता सड़कें ज़ेर आ चुकी हैं। मजमूई तौर पर यहाँ पे भी जो कश्ती सर्विस है उसका मुतालबा किया गया है कि यहाँ पे सरकारी सतह पर फ्री ऑफ कास्ट कश्ती सर्विस की शुरू की जाए। और इसके साथ इस बात का भी अदाला किया जाए कि जो मुख्तलिफ पुलें हैं इस बीच में, छिनी पुल है जिसका काम शुरू हुआ था लेकिन जहाँ अभी सैलाबी पानी की वजह से वो भी मुतासर हुआ है, उसकी भी बहाली के लिए भी अहम इकदाम उठाया जाए। चूँकि छिनी रोड बंद होने की वजह से छिनी के साथ 4 यूनियन काउंसिल के 100 के साथ देहात है, उनका ज़मीनी राब्ता तकरीबन तहसील जो हेडक्वार्टर जोही से और भानसाबाद फैदाबाद शहर से मुनक़ता है। थैंक यू रियाज। और अभी हम चलेंगे राजनपुर, और वहाँ पर सूरत हाल अभी क्या है ये बता रहे हैं इलियास।
राजरपुर कोइल सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल 3 रोज से जो बारिशों का सिलसिला रहा है, जो बरसाती नदी नालों का जो सैलाबी पानी है इस टाइम इलाका पचाद और मैदानी इलाकों को शदीद उसने तबाह किया है। और आप ये देखें, मैं इस टाइम सोनवा के इलाके में मौजूद हूँ। ये मुकम्मल ये घर, ये स्कूल वगैरह इस टाइम सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये कपास की फसल है, ये भी मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। सोनवा का आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ, ये सोनवा का रास्ता है बस्ती का, इसके साथ ये हाजीपुर हो गया और दीगर जो इलाके हैं इससे राजरपुर शहर का रास्ता इस टाइम मुनक़ता है। उस दूसरी तरफ देखें, सामने उसके कट लगा हुआ है और वहाँ से सैलाबी पानी इस टाइम गुजर रहा है। और पानी की जो सैलाबी पानी की सतह है ये सैलाबी इलाकों में अब कम होना शुरू हो चुकी है कि क्योंकि कोइल सुलेमान में बारिशों का सिलसिला रुक चुका है। रुझान में सिर्फ सैलाबी पानी का शदीद दबाव है। एक तरफ बरसाती नदी नालों का सैलाबी पानी है, दूसरी तरफ दरिया सिंध के पानी की सतह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर 7 रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं और लोग जो महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं वो रिलीफ कैंपों में उन्होंने पनाह ली हुई है। कुछ लोगों ने हिफाजती बंदों में पनाह ली हुई है ताकि हिफाजती बंदों में शिगाफ ना पड़े, उनकी निगरानी भी मकामी लोग कर रहे हैं। अगर कहीं शिगाफ पड़ जाता है तो मकामी लोग उसको फौरन फिलअप कर लेते हैं। इस टाइम पुलिस और रेस्क्यू की टीमें फ्लड एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लोगों को महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल भी किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने 3 रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई की है जिससे मजीद ये पानी की सतह बुलंद हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और हमें आपने ताज़ा सारे हालात के हवाले से बताया है। सो लिहाजा हम होप यही कर सकते हैं कि बस जितनी बारिश एक्चुअली होनी थी वो हो गई हो। देखिए, हम जितना इंजॉय करते हैं ना कि थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो जाए और हवा चल पड़े, लेकिन वो कहीं और तबाही आई होती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी आर आस्किंग फॉर। अच्छा जी, ये जो अभी हम रेस्क्यू का जिक्र कर रहे थे ना कि किस तरह हमारे लोगों में जज्बा है कि अपनी जान पर खेलकर, जान जोखों में डालकर वो दूसरों को बचाने पहुंच जाते हैं, ये वो सीन जी। कमांडो पाकिस्तान नेवी के कमांडो अम्मार अली हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम जानेंगे कि भाई क्या चल रहा था, कैसे इत्तला मिली, मतलब किस तरह आप पहुंच गए, आप अपना वलीमा छोड़कर कैसे पहुंच गए ये सब लोगों को बचाने के लिए। मतलब ये क्यूरियोसिटी हमेशा होती है ना जानने की, तो आज हम ये सारे सवाल पूछेंगे।